गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये तीनों शब्द इसीलिए जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मेरी जो विश है वो आप तक पहुँचे। तो क्लास 6 आज से हमारा जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने अभी तक जो है वो वर्ण विन्यास के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है संस्कृत में, और वर्ण विन्यास ही संस्कृत जानने के लिए अति आवश्यक है। तो वर्ण विन्यास के बारे में आज हम जानेंगे, दोहराई करेंगे इसकी, और ध्यान से सुनना, वीडियो को पॉज कर देना, यदि कहीं समझ ना आए तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर देना। तो आप देखिए कि वर्ण विन्यास, सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण विन्यास। ये जो वर्ण विन्यास है, ये शब्द वर्णों को अलग करना, वर्णों को अलग करके लिखना, अर्थात वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन। अ से ज्ञ तक वर्ण है हमारे पास। तो जो व्यंजन है उसमें स्वर छुपे होते हैं, और उन स्वर व्यंजनों से हमें स्वर अलग करने हैं। स्वर अलग करने के लिए ही वर्ण विन्यास अति आवश्यक है। तो ध्यान से देखिए, एक छोटा सा शब्द हम लेंगे राम। राम से हम शुरुआत करते हैं कि वर्ण विन्यास कैसे हम कर सकते हैं। राम, जैसे हमने राम एक शब्द लिया, तो राम में अभी कौन कौन सी मात्राएं छुपी हुई है, तो ये हमने अलग से निकालनी है। तो देखिए, र है, र हलंत, और र में आ है, रा, र में आ, रा, और फिर म हलंत जमा अ, यानी कि हमने इससे स्वर अलग किए। व्यंजन अपने आप में पूरे नहीं है, क्योंकि व्यंजन की परिभाषा है जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, वर्ण जो है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन होते हैं। और यहाँ पे हमें दोनों शब्द जो है व्यंजन के दिखाई दे रहे हैं। रा म, जब हम बोलते भी है रा माने र में आ, और म में अ, राम। तो हलंत क्यों किया? हलंत इसीलिए किया क्योंकि किसी भी हम जब स्वर को अलग करते हैं तो पहले वाला जो व्यंजन, जो हमारे व्यंजन होता है, वो आधा रह जाता है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो कुछ शब्द मैंने आपको लिखाए थे, कुछ लिखने को भी दिए थे, तो ध्यान से देखिए। उसका एक शब्द जैसे हम रमेश कर देते हैं, रमेश। तो इसमें क्या है, कुछ बच्चे खुद भी कर रहे होंगे, वेरी गुड। र हलंत जमा अ जमा म हलंत जमा म में क्या है? ए, म में ए है, इसीलिए ए और श हलंत जमा अ, श हलंत जमा अ। तो ये ध्यान देना है कि श कई बच्चे जो है पूरा लिख लेते हैं, तो श में भी अ जुड़ा है, क्योंकि ये हलंत कोई नहीं है इनमें से। जो हलंत होगा वो अपने आप में आधा है, जो हलंत नहीं है वो आधा नहीं है, यानी कि उसमें कोई ना कोई स्वर छुपा हुआ है, और स्वर को हमें बाहर निकालना है। जैसे आपके लिए एक शब्द देता हूं मैं, वो है उद्भवंती। उद्भवंती शब्द है, उद्भवंती। तो ध्यान से देखिए, उ अपने आप में स्वर है, तो स्वर जो है किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, तो उ तो ऐसे ही आएगा, उ। ठीक है, दो आधा है, पहले ही दो हलंत है। ठीक है, तो दो हलंत लिखेंगे हम यहाँ पे, दो हलंत। अब कई बच्चे दो के बाद अ लिख लेते हैं, लेकिन अ हमें नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें अ नहीं है, ये पहले ही हाफ है, यानी कि हलंत है। तो प्लस करके अब भ है, भ में हलंत नहीं है, यानी कि भ में अ है, भ। ठीक है, भ हलंत जमा अ, भ। अब व की एक एक वर्ण हमें लेना है, तो भ के बाद आया व हलंत जमा अ, वो में भी अ है। अब भवंती पढ़ते हम, अब कई बच्चों में यह कंफ्यूजन रहता है
कि न पहले लिखे कि ई पहले लिखे कि त पहले लिखे, लेकिन जब हम बोलते हैं भवंती, न पहले प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है आपके न, ठीक है, उद्भवंती न आधा है, यहां पे आपको दिख रहा है न आधा है, तो न हलंत। अब इसमें और जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये पहले ही आधा है। यदि ये हलंत होता तो भी आधा था, लेकिन यहाँ पे न आधा लिखा है इसने, तो हमें हलंत लगा के इसको दिखाना है, ठीक है। और फिर अब ती, तो में ई यानी कि ती, तो प्लस ई, ये बना आपका उद्भवंती। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है। और फिर उसके बाद जैसे आपको एक शब्द देता हूं मैं, म्रियंते, जैसे म्रियंते, तो ये शब्द है म्रियंते, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, म्रियंते, म में र है, ई है, मरी बना है ना, ठीक है। जैसे मैंने सिखाया था आपको म्र कैसे बनता है, म जमा र जमा अ, समृद्धि लिखते हैं तो री, उसमें री होता है नीचे, लेकिन इसमें र है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, म्रियंते, म हलंत जमा र हलंत जमा ई, इसमें ई जुड़ा है, ई, ये बना मरी, म जमा र जमा अ, सॉरी ई, मरी। अब यहाँ पे य है, य हलंत जमा अ, ठीक है। नौ फिर यहाँ पे आधा है, तो हम आधे नौ को कैसे दर्शाते हैं, नौ हलंत जमा, इसके बाद अ आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये आधा है इसीलिए नहीं आएगा। और तो में क्या जुड़ा है, ए, तो म्रियंते, ये बना आपका म्रियंते। आपने देखना जो मैंने पीछे लिखाए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब एक जो आपके लिए अगला शब्द जो आपका है वो है खरजूरा, ध्यान से देखना है, खरजूरा, ठीक है। तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम ख से, ख में अ है, तो यहां ध्यान से देखना है, ख हलंत जमा अ, ख, ठीक है। अब हम पढ़ क्या रहे, खरजूरा, र आधा है, आधा र है, ऊपर है, मैंने जैसे बताया था लंगड़ा है बेचारा, चल नहीं सकता है, इसीलिए इसको ज ने सहारा दिया है, ये इसके ऊपर कंधे के ऊपर चल रहा है, तो यानी कि ये लंगड़ा है। तो लंगड़े को हम कैसे लिखेंगे, र, ठीक है। खर हो गया, आधा है तो आधा ही रहेगा क्योंकि इसमें और नहीं है, कुछ नहीं है। फिर ज हलंत, जौ में कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए आपको, जौ में बड़ा ऊ है, तो ऊ, बड़ा ऊ, यू। और फिर र हलंत, र में क्या है, आह, खरजूरा, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। फिर जैसे अगला शब्द आपके लिए आएगा रक्षणीय, रक्षणीय, अब ये भी ऐसे ही बनने वाला है, र हलंत जमा अ, र, क्ष, क्ष जो है संयुक्त वर्ण है, ये ध्यान देना है, क्ष जो है संयुक्त वर्ण है, और मैंने लिखाया भी है, और आपको अपनी नोटबुक में देखना है कि किस तरह से ये बनता है। तो यहाँ भी मैं बता रहा हूँ क्ष कैसे बनता है, क्ष बनेगा क जमा पेट कट्टा श जमा अ, ये बना क्ष, क जमा श जमा अ, क्ष, न। अब यहाँ पे न में ई है, तो न हलंत जमा
बड़ी ई, ये ध्यान देना है कि मात्रा बड़ी ई है की है कि छोटी ई की है, ठीक है। और जमा य, अंत में है य में क्या है अ, तो रक्षणीय। इस तरह से जो है जो वर्ण विन्यास है वो शब्दों को अलग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और किस तरह से हम शब्दों को अलग करते हैं इसके बारे में हमें वर्ण विन्यास के माध्यम से ही पूर्ण ज्ञान होता है। तो छात्रों इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंडरस्टैंड करें कि कहाँ दिक्कत आ रही है आपको। और ये जो वर्ण विन्यास का जो हमारा चैप्टर है ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। जिस शब्द में देखो संयुक्त वर्ण कुछ है वो मैं आपको अभी बताता हूं। कुछ शब्दों में आपको संशय रहेगा कि ये शब्द कैसे बनेंगे। जैसे मैंने लिखा है पहले भी, एक हो गया क्ष, एक हो गया त्र, एक हो गया ज्ञ। तो ये कुछ शब्द है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए क्ष, क जमा पेट कटा श जमा अ, ये बना क्ष। और त्र कैसे बनेगा, त जमा र जमा अ, ये बना त्र। क्या कैसे बनेगा, ज जमा ञ जमा अ। ये इस तरह से कुछ शब्द होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हो कि किस तरह से हम इसको किस तरह से करें या कैसे इसको अलग करके लिखे। क्योंकि क्ष आता है तो कई बच्चे क्ष को कैसे लिख लेते हैं, क्ष आप लिखोगे क्ष जमा अ, जो कि क्या हो जाएगा गलत। और यदि जिस बच्चे को ज्ञान होगा कि क्ष कैसे लिखते हैं तो वो लिखेगा क जमा पेट कटा श जमा अ, ये बना क्ष। वही यदि क्षी है तो वो भी कैसे बनेगा, क्ष सॉरी क जमा पेट कटा श जमा छोटी ई, तो क्षी। इस तरह से आपने इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। और जो वर्ण विन्यास वाला चैप्टर है वो अच्छे से लर्न करो, इसको अच्छे से ध्यान से देखो। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।